अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉट टू पर्सन को। सबसे पहले एजॉल्ट को डिस्कस किया, फिर पेड्री को। आज की वीडियो के अंदर महम को डिस्कस कर रहे हैं। जर्नली महम का वर्ड जो है, इसके लिए हम उर्दू के अंदर अल्फाज लेते हैं किसी को अपाहिज करना, माजूर करना, या फिर किसी शख्स को नाकारा कर लेना। अब जितनी भी इंजरीज लॉ ऑफ टॉट के अंदर दी जाती हैं, महम को सबसे डेंजरस इंजरी कंसिडर किया जाता है डेथ के सिवा। मतलब डेथ को छोड़ के जितनी भी इंजरीज हैं, मौत के अलावा जितनी भी इंजरीज हैं, उनके अंदर सबसे जो सीरियस इंजरी कंसिडर किया जाता है उसे महम को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब कहता है मेंटेनेबल कब होगी महम? तो महम को मेंटेनेबल होने के लिए किसी शख्स के आपने फाइटिंग लिम्ब को तोड़ना ज़रूरी है, यानी कि वो लिम्ब जिससे कोई शख्स अपना डिफेंस करता है, उसका हाथ, उसका पाँव, उसकी उंगलियां, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि वो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है, उन लिम्ब्स को अगर कोई शख्स तोड़ता है तो वो महम के नीचे हिट होगा। ठीक है। तो कोर्ट के अंदर अगर आप महम को प्रूफ करने जा रहे हैं, क्लेम करने जा रहे हैं एज अ प्लेंटिफ, तो सबसे पहले आपने ये प्रूफ करना है कि फलां शख्स ने मेरे फाइटिंग लिम्ब को तोड़ दिया। ठीक है। और उसने फोर्स का इस्तेमाल किया अनलॉफुल तरीके से और मुझे ये नुकसान पहुंचाया। अब आप कहोगे कि यार ये महम के अंदर भी नुकसान पहुंचा रहा है, टच कर रहा है फिजिकल, और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया बैटरी, उसके अंदर भी तो यही सब कुछ हो रहा है। तो फिर महम और बैटरी के अंदर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है, महम के अंदर जो फिजिकल टच हो रहा है, जो आप पर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से हो रहा है कि आपके जो फाइटिंग लिम्स हैं उन्हें तोड़ा जाए। अगर फाइटिंग लिम्स के अलावा किसी और जगह पर आपको नुकसान हो रहा है, या फिर आपका नाक जो है उसको इम्पेयर कर दिया गया है, आपको मुक्का मारा है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी बैटरी के अंदर कंसिडर होंगी। ठीक है। इसी वजह से हम लोग महम को सीरियस इंजरी कंसिडर करते हैं मौत के अलावा, क्योंकि इसके अंदर जो आपके डिफेंस के लिम्स होते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम लोग महम को जर्नली डिफाइन किस तरीके से करते हैं? एक्ट ऑफ मेलिशियसली डिसेबल और डिसफिगरिंग अनदर पर्सन बाय अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा अमल जिससे आप किसी दूसरे शख्स को डिसेबल कर दो, सही है, अपाहिज कर दो, माजूर कर दो, या फिर डिसफिगर कर दो, सही है, उसकी हालत तब्दील कर दो, और ये तमाम आप अनलॉफुल तरीके से करो, तो आप उसे महम कहते हैं। इस कॉल्ड महम। ठीक है। अब बैटरी के अंदर देखें, कोई भी डिसएबलमेंट नहीं हो रही, कोई भी डिसफिगरिंग नहीं हो रही, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ फोर्स हो रही है ताकि उस बंदे को जो है ना थ्रेटन किया जाए, उसे मारा जाए, बस इस हद तक। लेकिन उसके अंदर, महम के अंदर, प्रॉपर आप किसी शख्स को अपाहिज कर रहे हो। अब यहां पर हमारे पास दो केस लॉ हैं जो कि डिसएबल और डिसफिगरिंग को जो है ना फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बोरिस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1930 है। ये जो है डिसएबल को फर्दर एलिब्रेट करता है कि डिसएबल का क्या मतलब है। कहता है कि लॉस ऑफ यूज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ बॉडी, इट मे बी रिमूव और नॉट। कहता है कि जो किसी पर्सन के मेजर बॉडी पार्ट्स हैं जिससे वो डिफेंस करता है, उसे लॉस कर देना डिसएबल कहलाता है। अब आप डिसएबल को दो जुमरों से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि आप उस शख्स के डिफेंस ऑर्गन को, उस लिम्ब को सिरे से हटा दो। मिसाल के तौर पर आपने उस शख्स का जो बाजू था वो काट दिया, आपने उस शख्स की जो टांग थी वो काट दी, ये भी डिसेबल है। या फिर
आप उस शख्स के उस अज़ा को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि वो काम करने से साकिन हो जाए, वो भी डिसेबल कहलाता है। तो इस बोरिस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट की जजमेंट के अंदर ये चीज़ हेल्ड हुई कि डिसेबल का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ यूज़, यानी कि उसका जो इस्तेमाल था उस बॉडी पार्ट का, वो लॉस हो चुका है। अब वो इस्तेमाल किस तरीके से लॉस हो सकता है? आप या फिर उस बॉडी पार्ट को रिमूव कर दो, या फिर आप उस बॉडी पार्ट को इतना हिट करो, इतना हिट करो कि वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करना छोड़ दे, उसे भी आप जो है डिसेबल की डेफिनेशन के अंदर लेते हो। दूसरा केस जो है हमारे पास स्टेट वर्सेस रॉली, ये न्यू मैक्सिको का केस है, 1936 के अंदर हुआ था। इसकी जजमेंट के अंदर डिसफिगरमेंट को जो है एलैबोरेट किया गया है। डिसफिगरमेंट इसके अंदर बताया गया है कि ये अल्टरनेशन ऑफ विक्टिम फेस्ड है, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन उसकी हालत को इस तरीके से तब्दील कर देना कि वो असल हालत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उसे हम लोग डिसफिगरमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे के नाक पर इतने मुक्के मारना, इतने मुक्के मारना कि नाक उसका जो है वो अपनी असल शेप को खो बैठे और वो अपनी फंक्शनिंग को सही तरीके से परफॉर्म ना कर सके, तो आपने क्या किया? उसका जो ऑर्गन था उसको क्या कर लिया? डिसफिगर कर लिया, यानी कि उसकी हालत को तब्दील कर दिया। तो ये जो दो केस थे, ये डिसेबल और डिसफिगरमेंट के ऊपर जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऊपर वाला डिसेबल के ऊपर और ये वाला जो है डिसफिगरमेंट के ऊपर। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में हम की एक्ट ऑफ मेलिशियसली डिसेबल और डिसफिगरिंग अनदर पर्सन बाय अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद कहता है महम को कुछ कंट्रीज के अंदर इंटेंशनल मैमिंग के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। मैमिंग किसे कहते हैं हम लोग उर्दू के अंदर? अपाहिज करना। ठीक है, और जाहिर सी बात है इस पूरे महम के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो रहा है? आप किसी शख्स को अपाहिज कर रहे हो उसके फाइटिंग लिम्ब से। ठीक है, कहता है कि जापान के अंदर और कुछ दूसरी कंट्रीज के अंदर ये महम जो है इसे कंसिडर किया जाता है कि ये एग्रीवेटेड फॉर्म है बैटरी की, यानी कि बैटरी की सबसे डेंजरस फॉर्म है जिसे हम लोग महम कहते हैं। क्योंकि बैटरी के अंदर आप जो है फिजिकल टच करते हो, थ्रेटन करते हो, उसे नुकसान पहुंचाते हो हल्का फुल्का, तो वो थोड़ी सी ना लेस सिवियर है। जबकि महम के अंदर आप उस शख्स को इस हद तक नुकसान पहुंचाते हो कि वो माजूर हो जाता है, वो नाकारा हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं कि ये सीरियस इंजरी है। मौत को छोड़कर सबसे सीरियस इंजरी जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डिस्कस की गई है वो महम की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अबाउट लॉ विद वलीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक वो बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।